अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिनको आप फॉलो करके अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा फोटो टुगेदर लग सकते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकते हैं और अपनी ओवरऑल लुक को बहुत ज़्यादा इनहेंस कर सकते हैं। ऐसी टिप्स बहुत ज़्यादा ईजी और बेसिक है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं रोजाना और ये आपका कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी, 5 से 10 मिनट लेंगी। आपको जो आउटकम देंगी वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आपकी ओवरऑल लुक बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाएगी, अपने बारे में खुद भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आपका ओवरऑल जो कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो की फर्स्ट कैटेगरी में बॉडी केयर रूटीन है। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं या ऑफिस गोइंग है या एक हाउस वाइफ हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि आपकी बॉडी फ्रेश रहेगी तो आप खुद भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगी, बहुत ज़्यादा फ्रेश रहेंगी। जैसे आजकल का मौसम ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रोज़ शावर लें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक अच्छा शावर जेल यूज़ करें या आप एक एंटीबैक्टीरियल सोप यूज़ करें ताकि आपके जो सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो स्वेटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं वो खत्म हो जाए और आपको कोई स्मेल वगैरह का इशू ना हो। गाइस, शावर जेल बहुत ज़्यादा माइल्ड होते हैं, ये आपकी बॉडी को मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छा शावर जेल यूज़ करें ताकि आपको बहुत ज़्यादा पुट टुगेदर लगें और बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करें और दूसरों को भी आपसे फ्रेश वाइब्स आएँ। तो गाइस, हमारी नेक्स्ट टिप है यूज़ अ डिओड्रेंट। गाइस, समर्स हो या विंटर्स हो, एक अच्छा डिओड्रेंट यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्प करता है कि आपकी जो स्वेट प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको यूज़ करें, डेली यूज़ करें, आफ्टर शावर यूज़ करें। तो गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छा डिओड्रेंट यूज़ किया जाए, स्पेशली आजकल के मौसम में। कि आजकल का मौसम जैसे कि मानसून का मौसम है और इस मौसम में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, की वजह से आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो अप कर जाते हैं और जो कि स्वेट का कॉज बनते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक एंटीसेप्टिक डिओड्रेंट यूज़ करें। एंटीसेप्टिक डिओड्रेंट हेल्प करता है कि जो आपकी स्वेट प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए और आपको अगर इरिटेशन हो रही है किसी भी बैक्टीरिया के ग्रो करने की वजह से तो वो भी कम हो जाए। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा पुट टुगेदर लगना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक अच्छा डिओड्रेंट यूज़ करें। ऐसे हमारी नेक्स्ट टिप है ज्वेलरी के ऊपर। गर्ल हमें बहुत ज़्यादा शौक होता है कि हम एक अच्छी ज्वेलरी पहने, ऐसी ज्वेलरी पहने जो हमें बहुत ज़्यादा सूट करे। गाइस, अगर आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा लगना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पुट टुगेदर लगना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी ज्वेलरी को बहुत ज़्यादा ध्यान से सिलेक्ट करें। आपको चाहिए कि बहुत ज़्यादा फैशनेबल और बहुत ज़्यादा मिनिमल ज्वेलरी यूज़ करें ताकि बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगे और बहुत ज़्यादा डिसेंट भी लगे। और एक्सेसरीज पे आपकी भी सारी लुक डिपेंड करती है। अगर आपकी ज्वेलरी अच्छी होगी और आपकी एस्थेटिक्स ही होगी तो बहुत ज़्यादा आपकी लुक इनहेंस हो जाएगी। सो गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी ज्वेलरी या एक्सेसरी वगैरह आप वेयर करें बहुत ज़्यादा मिनिमल हो और बहुत ज़्यादा एलिगेंट सी हो। ऐसे हमारी नेक्स्ट टिप है अननेसेसरी हेयर ग्रोथ पे। गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बॉडी के अननेसेसरी हेयर रिमूव जरूर करें। आप वीक में एक डे रख लें जिसपे आप अपनी वैक्सिंग वगैरह कर लें। गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कोई अच्छी वैक्स यूज़ करें, लोकल वैक्स बिल्कुल भी ना यूज़ करें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्किन पे हार्श होती है, आपको रैशेज और इरिटेशन की प्रॉब्लम दे देती है। तो गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वैक्सिंग करने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लें ताकि कोई भी एलर्जी या इरिटेशन वगैरह होनी हो तो आपको पहले से ही थोड़ा अंदाजा हो जाए। तो गाइस, वैक्सिंग या थ्रेडिंग ना सिर्फ हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है बल्कि हमारी ओवरऑल लुक को भी बहुत ज़्यादा इनहेंस कर देती है। गाइस, हमारी नेक्स्ट टिप में आता है मॉइस्चराइजर। इस मॉइस्चराइजर यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हैंड एंड फीट पे मॉइस्चराइजर यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉइस्चराइजर यूज करने से आपकी ओवरऑल लुक बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाती है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट फील करती है। मॉइस्चराइजर आपकी बॉडी को नरिश करता है, आपको एक नेचुरल सा ग्लो दे देता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मॉइस्चराइजर यूज करें। हो या विंटर्स हो, हमें मॉइस्चराइजर यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी स्किन को काम डाउन कर देता है। कल समर्स की वजह से बॉडी पे बहुत ज्यादा इरिटेशन फील होती है या कभी कभी ऐसा फील होता है कि बहुत ज्यादा रफ हो गई है। तो अच्छी तरह मॉइस्चराइज करने से ये होगा कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और आपको एक नेचुरल सा ग्लो मिल जाएगा। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फेस के साथ साथ अपनी बॉडी को भी मॉइस्चराइज ज़रूर करें। वैसे हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो है परफ्यूम या बॉडी मिस्ट। परफ्यूम यूज करने से ना सिर्फ आपकी लुक बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है बल्कि आप खुद भी बहुत ज्यादा फ्रेश फील करते हैं और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाता है। अपनी डेली लाइफ में परफ्यूम यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं या ऑफिस जाती हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक अपने बैग में पॉकेट साइज परफ्यूम जरूर रखें ताकि आप टाइम टू टाइम उसको यूज कर सकें क्योंकि समर की वजह से बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है और स्वेटिंग की वजह से जो बैक्टीरियाज होते हैं बहुत ज्यादा ग्रो कर देते हैं, इस वजह से स्मेल का बहुत ज्यादा इशू हो जाता है। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि समर में आप इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखें कि आपको अपनी बॉडी की बहुत ज्यादा केयर करनी है कि आप खुद भी फ्रेश फील करें और दूसरों को भी आपसे फ्रेश वाइब्स आएं। तो गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस तरह हम अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं, उसको रेगुलरली एक्सफोलिएट करते हैं, क्लेंस करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी बॉडी को भी उसी तरह एक्सफोलिएट करें। हमें एक बार अपनी बॉडी को एक्सफोलिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ये होगा कि आपकी जो डेड स्किन है बहुत ज़्यादा अच्छे से उतर जाएगी और आपकी जो न्यू सेल्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। और आपको टैनिंग का बहुत ज़्यादा इशू है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वीक में एक बार अपनी बॉडी को ज़रूर एक्सफोलिएट करें। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप होममेड स्क्रब्स यूज़ करें, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और टैनिंग को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देते हैं। आपको इनग्रोन हेयर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो स्क्रब से वो भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी।
तो गाइस हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो है मॉडेस्ट क्लोथिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी कपड़े पहने बहुत ज्यादा मॉडेस्ट हो, भी टाइट ना हो, रिवीलिंग ना हो। तो हमारे कपड़े होते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा होते हैं, हमारी ओवरऑल लुक को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देते हैं। महंगे हो या सस्ते हो ये फर्क नहीं पड़ता, ये फर्क पड़ता है कि आप उन कपड़ों को किस तरह कैरी कर रहे हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कपड़ों को बहुत ज्यादा मॉडेस्टी से कैरी करें ताकि आपकी जो ओवरऑल लुक है बहुत ज्यादा इनहेंस हो और आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करें। ये कपड़े आपने बिल्कुल भी नहीं पहनने जिनसे आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो। गाइस हमारी नेक्स्ट टिप है हिजाब। हिजाब करती हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके जो भी हिजाब है बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन हो, स्टेनलेस हो और अच्छे से प्रेस हुए हो। सो गाइस हिजाब से आपकी लुक बहुत ज्यादा मॉडेस्ट हो जाती है, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप हिजाब करें तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उसको कैरी करें। आप जिस तरह भी हिजाब करें बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक एलिगेंट वे में हिजाब करें जो बहुत ज्यादा अच्छा लगे, आपके बाल अच्छी तरीके से कवर हुए हों। गाइस हमारी नेक्स्ट टिप है नेल केयर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी स्किन के साथ, अपनी बॉडी के साथ अपनी नेल्स की बहुत ज्यादा केयर करें, पर तरीके से उनको फाइल करें, उनको कट करें, उनको क्लीन करें। आपको चाहिए कि वीक में एक डे आप रख लें जिसमें आप अपने अच्छे तरीके से नेल्स की केयर करें। आपके नेल्स बहुत ज्यादा येलो स्टोन में आ रहे हैं तो आप इनको अच्छे तरीके से वॉश करें ताकि वो बहुत ज्यादा क्लीन हो जाए। अपने नेल्स को ट्रिम करते रहा करें, उनको फाइल अच्छे तरीके से किया करें। चाहिए कि अपने नेल्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, अपने स्किन केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर के साथ साथ अपनी नेल केयर को भी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दें। रफ नेल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, एक अच्छी शेप नेल्स को देना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपकी ओवरऑल लुक भी बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाए और आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करें। गाइस हमारी नेक्स्ट कैटेगरी में आती है हेयर केयर। हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस तरह हम अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं, अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं, उसी तरह हम अपनी हेयर का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखें। हमारे बाल बहुत ज्यादा हेल्दी शाइनी लग रहे होंगे तो हमारी जो ओवरऑल लुक होगी बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाती है, जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक बेसिक सी हेयर केयर रूटीन को जरूर फॉलो करें। केयर बहुत ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इतनी होनी चाहिए कि आप डेली 5 से 10 मिनट उसको फॉलो करें, क्योंकि अगर हेयर केयर बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी तो आप इसको डेली फॉलो नहीं कर सकेंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छा शैम्पू ले लें, एक अच्छा कंडीशनर अपने बालों के अकॉर्डिंग, और उसको कंसिस्टेंसी से यूज करें, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि अगर आपको कोई नजर आ जाए कि दूसरा ये वाला शैम्पू यूज कर रहा है तो हम भी वही स्टार्ट कर देते हैं। ये एक बिल्कुल अनहेल्दी बिहेवियर है, क्योंकि हमें वही चीज यूज करनी चाहिए जो हमारे लिए अच्छी हो। हमें एक चीज यूज करें और उस पर कंसिस्टेंट रहना चाहिए। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी हेयर केयर पे बहुत ज्यादा तवज्जो दें। जैसा कि पता है आपको कि मानसून का मौसम है तो हेयर केयर बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसे मौसम में। अगर आप हिजाब करती हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी जो हेयर केयर है उसको डबल ट्रिपल कर दें, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हिजाब से आपके सर में बहुत ज्यादा स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है और डैंड्रफ का काफी ज्यादा इशू होता है, डैंड्रफ का भी बहुत ज्यादा इशू हो जाता है। ऐसे अगर आप हिजाब करते हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक अच्छी हेयर केयर को जरूर फॉलो करें। अपनी ऑयलिंग पे बहुत ज्यादा तवज्जो दें, अपनी हेयर केयर पे बहुत ज्यादा तवज्जो दें ताकि आपकी जो बाल है बिल्कुल भी डैमेज ना हो। अगर आप हिजाब नहीं भी करती तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी जो हेयर केयर है बहुत अच्छी हो ताकि आपकी ओवरऑल लुक बहुत ज्यादा अच्छी लगे। गाइस नेक्स्ट टिप है हेयर कॉम्बिंग। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी डेली कॉम्बिंग करें, कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली कॉम्बिंग नहीं करते और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि बाल बहुत ज्यादा रफ हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गिरने लग जाते हैं। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अच्छी कॉम्ब यूज करें, ऐसी कॉम्ब यूज करें जिससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए ताकि हमारी जो हेयर फॉल है बहुत ज्यादा कम हो जाए और हेयर लेंथ इंक्रीज हो। इसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी हम कॉम्ब या ब्रश यूज करें वो बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन हो, उसमें हमारी कोई भी डेड स्किन ना हो। हेयर ब्रश को क्लीन ना करने की वजह से आपके सर में इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने ब्रश को क्लीन रखें और डेली ब्रशिंग करें। सो गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है हेयर ऑयलिंग। जिस तरह शैम्पू, कंडीशनर और सीरम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी तरह ऑयलिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऑयलिंग से हमारे बालों में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आती है। अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो आप उसी तरह का ऑयल यूज करें जिसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हों जो कि हेयर फॉल के लिए हों। ऑयल यूज करने से आपके बालों में एक नेचुरल शाइन आ जाती है, आपके बालों को नरिशमेंट मिलती है, आपके जो नेचुरल मॉइस्चर होता है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लॉकअप हो जाता है। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जरूर ऑयलिंग करें ताकि हमारी जो बालों की नेचुरल ग्रोथ है बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाए और हमारे बाल हेल्दी हो जाए, क्योंकि बाल भी हमारी बॉडी का एक हिस्सा है, उनकी केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने बालों को निगलेक्ट करेंगे तो आपके बाल बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, फ्रीजी हो जाएंगे और आपको हेयर फॉल का बहुत ज्यादा इशू हो जाएगा। सो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छा हेयर ऑयल यूज करें, जो भी आपके हेयर की कंडीशन है उसके हिसाब से यूज करें। इसके अलावा अगर आपके बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी या ड्राई है तो आप कोकोनट ऑयल यूज करें, या अगर आपकी हेयर लेंथ बहुत ज्यादा कम है तो आपको चाहिए कि आप रोजमेरी यूज करें ताकि आपके बालों के लुक भी बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाए और आपका जो कॉन्फिडेंस है बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाए और आपकी ओवरऑल लुक भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए। गाइस हमारी जो नेक्स्ट टिप है उसमें आता है टाइट हेयर स्टाइल। गाइस टाइट हेयर स्टाइल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आजकल वैसे भी लूज बांस वगैरह चल रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपकी लुक उससे इनहेंस हो जाती है। अपने बालों को टाइट बांधने से बाल बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं और बहुत ज्यादा आपका जो हेयर फॉल होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने हेयर को बहुत ज्यादा लूज बांध दें ताकि वो अच्छे भी लगे और आपका हेयर फॉल भी ना हो। इस हमारी थर्ड कैटेगरी है जिसमें आती है स्किन केयर। गाइस आपको पता है स्किन केयर की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी ओवरऑल लुक में।
आपको चाहिए कि आप एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करें ताकि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी लगे और नेचुरली ग्लो करे। तो गाइस आप डेली बेसिस पे स्किन केयर के 5 to 6 स्टेप्स जरूर फॉलो करें। अपनी स्किन को रोज 2 टाइम क्लेंस जरूर करें ताकि जो भी आपकी डर्ट इंप्योरिटीज आपकी स्किन में है वो रिमूव हो जाए। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो कोशिश करें कि आप वीक में 2 से 3 बार स्क्रबिंग भी जरूर करें ताकि जो भी आपकी डेड स्किन है वो रिमूव हो जाए, क्योंकि ऑयल की वजह से बहुत ज्यादा डेड स्किन हो जाती है जिसको रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने स्किन पे अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करें ताकि आपको एक नेचुरल और रेडिएंट सा ग्लो मिल जाए। इसके अलावा DIY जरूर यूज करें। आप होममेड अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी DIY मास्क बना सकते हैं। अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो आप अपने DIYs में दही वगैरह ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप रोज वाटर वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी जो बहुत ज्यादा स्किन जो है वो ऑयली है तो आप मुल्तानी मिट्टी को जरूर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी स्किन केयर में राई जरूर ऐड करें। आप अपने DIYs में राई जरूर ऐड करें, इससे आपको एक नेचुरल सा ग्लो मिल जाता है। आपको चाहिए कि एक DIY राइस टोनर बना ले जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, आपके स्किन के बैरियर को स्ट्रॉन्ग करता है और आपको ओवरऑल बहुत ज्यादा अच्छा लुक देता है। गाइस स्किन केयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको चाहिए कि अपने डेली लाइफ रूटीन में से 5 से 10 मिनट रोज जरूर निकालें ताकि आप अपनी स्किन का ख्याल रख सकें। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी होगी तो आपका जो कॉन्फिडेंस है बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। आप बहुत ज्यादा पुट टुगेदर लगेंगे, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी अपनी बाकी स्किन केयर में। तो गाइस हमारी नेक्स्ट टिप है लिप केयर। स्किन केयर के साथ साथ ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने लिप्स की भी बहुत ज्यादा केयर करें, उनको हाइड्रेट रखें, उनकी जो भी डेड स्किन है उसको जरूर रिमूव करें, क्योंकि हम में से बहुत ज्यादा लोग हैं जो अपनी स्किन का तो ख्याल रखते हैं लेकिन अपने लिप्स को भूल जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने कुछ नहीं करना, बस वीक में एक बार स्क्रब कर लेना है अपने लिप्स को और रोज रात को आपने सोने से पहले वैसलीन वगैरह या लिप बाम वगैरह जरूर अप्लाई करनी है ताकि आपकी जो लिप्स हैं वो बहुत ज्यादा हाइड्रेट रहें और बहुत ज्यादा प्लम फील हो। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी स्किन के साथ साथ अपने लिप्स को भी हाइड्रेट रखें, उनको भी एक्सफोलिएट करें ताकि आपका जो लुक है बहुत ज्यादा अच्छा लगे और आप बहुत ज्यादा इनहेंस लगे। सो गाइस हमारी नेक्स्ट टिप है मेकअप रूटीन। गाइस अगर आप ऑफिस गोइंग, कॉलेज गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग है तो आपकी एक मेकअप रूटीन जरूर होनी चाहिए जो कि बहुत ज्यादा मिनिमल होनी चाहिए, जिसमें बस एक टिंट या एक BB क्रीम होनी चाहिए, क्योंकि जितना मेकअप कम होगा आपकी जो ओवरऑल लुक है बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। अगर आप टीनेजर हैं तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप बहुत ज्यादा मेकअप करें, आपको बस एक टिंट चाहिए। बस आपने बहुत ज्यादा मेकअप बिल्कुल भी यूज नहीं करना, आपने अपनी लुक को बिल्कुल मिनिमल रखना है ताकि बहुत ज्यादा एलिगेंट सी रहे। बहुत ज्यादा मेकअप आजकल चलता भी नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता। तो गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है उसमें आती है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने डाइट पे, अपने खाने पीने पे बहुत ज्यादा ध्यान रखें, स्पेशली अपने आप को हाइड्रेट रखें, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है कि हम बहुत ज्यादा जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं। आपको चाहिए कि दिन में 1 से 2 बार डिटॉक्स वाटर जरूर पिएं, क्योंकि अगर आप हाइड्रेट नहीं होंगे तो आप बहुत ज्यादा लेजी फील करेंगे, आपसे कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को हाइड्रेट रखें ताकि हम अपने सारे काम अच्छे तरीके से कर सकें। इसके अलावा पानी ज्यादा पीने से आपकी स्किन जो है वो नेचुरल ग्लो करती है। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को भी हाइड्रेट रखें ताकि हमारी स्किन नेचुरली ग्लो करे। तो गाइस हाइड्रेशन के साथ साथ ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जो भी खाना खाएं बहुत ज्यादा अच्छा हो, उसमें प्रोटीन का पोर्शन जरूर ऐड हो, क्योंकि प्रोटीन हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे बालों के लिए, हमारे नेल्स के लिए, हमारी स्किन के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने डाइट में वेजिटेबल, एग्स वगैरह जरूर ऐड करें ताकि आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करे और आपको बहुत ज्यादा एफर्ट ना करनी पड़े। तो गाइस बॉडी केयर, स्किन केयर और हेयर केयर के साथ साथ ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी ओरल हाइजीन को भी बहुत ज्यादा फोकस में रखें। हाइजीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओरल हाइजीन से हमारा जो ओवरऑल कॉन्फिडेंस है बहुत ज्यादा बूस्ट होता है, हम बहुत ज्यादा पुट टुगेदर लगते हैं, हमारी लुक बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाती है। इसके अलावा अगर हम ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे तो टीथ की जो स्टेनिंग होती है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी ओरल हाइजीन का भी ख्याल रखें ताकि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी इंक्रीज हो और हम अच्छे भी लगे। सो गाइस नेक्स्ट टिप में आता है रिलैक्सेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी रोजाना की जो हमारी एक्टिविटीज है उनमें से टाइम निकालें ताकि हम अपने आप को भी कुछ टाइम दे सकें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करें ताकि हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा अच्छी हो। गाइस अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी ओवरऑल फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी, लेकिन अगर आपकी मेंटल हेल्थ ही नहीं अच्छी होगी, लाइक आपको स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगी या आप सैड फील करेंगे, तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, रिलैक्स करें, अपने फेवरेट ड्रामा वगैरह देखें ताकि हमारी जो मी टाइम है वो अच्छा स्पेंड हो। आप इस टाइम में अच्छी बुक्स भी पढ़ सकते हैं, अच्छे नॉवेल्स पढ़ सकते हैं ताकि आपका जो क्वालिटी टाइम है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से स्पेंड हो। इसके अलावा आपकी माइंडफुलनेस ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, इससे आपका जो स्ट्रेस है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कम हो जाएगा। आपके पास बहुत ज्यादा और भी एक्टिविटीज है, आप वो भी कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप का ख्याल रखें, अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दें ताकि हमारी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी हो और हम कॉन्फिडेंट भी फील करें, क्योंकि अगर हम कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो हमारी स्किन केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। फिर आपके कॉन्फिडेंस से आपकी सारी पर्सनैलिटी इनहेंस हो जाती है। जो कॉन्फिडेंस होता है वो 1 या 2 दिनों में बिल्कुल भी नहीं आता, आपको बहुत ज्यादा अपने आप पे मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। सो गाइस अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखें ताकि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहें, आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहें और आप बहुत ज्यादा इनहेंस रहें, पुट टुगेदर रहें। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मेरे पास जो भी टिप्स थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।